अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबके? आप लोग कैसे हैं जी? आज का मेरी वीडियो का टाइटल ये है कि नेगेटिव लोगों से आप दूर रहें। जी, मैं टॉपिक से हट के एक बात करती हूँ। आज मैं छत पे आई थी तो माशाल्लाह हमारे यहाँ बकरियाँ हैं छत पे पली हुई। एक बकरी है, उसने ये बच्चा दिया था, माशाल्लाह ये बड़ा हो गया है। अब दोबारा उन्होंने 2 बच्चे दिए हैं। तो आप ऊपर आके बैठे हैं, इतना अच्छा फील होता है उन्हें देखकर। माशाल्लाह वो खेलते हैं बच्चों की तरह दोनों। बहुत मज़ा आता है। शाम के टाइम हम ऊपर आते हैं, हम देखते हैं, बहुत इंजॉय करते हैं। मैं टॉपिक से रिलेटेड बात करूँगी। जब आपकी ज़िंदगी में कुछ लोग ऐसे होते हैं कि आप जब भी कुछ कर रहे होते हैं, अच्छा करने की कोशिश कर रहे होते हैं, तो वो आपको डिमोटिवेट करते हैं। कहते हैं कि ये नहीं करें, आप ये नहीं कर सकती, आपसे नहीं होगा। तो इस तरह के लोगों से ज़रा आप दूर रहा करें। अपनी लाइफ में ऐसे 2 लोग लाज़मी रखें जो आपको मोटिवेट करें, आपको अच्छे मशवरे दें या आपका मूड चेंज कर दें। बात करें आप उनसे और आपका मूड चेंज हो जाए। ऐसे भी लाइफ में लोग होने चाहिए जिसकी वजह से आपकी लाइफ बहुत ज़्यादा चेंजिंग आती है। लाइफ में बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो चेंज हो जाती हैं। कभी कभी आपके बहन भाई बहुत अच्छे होते हैं, कभी कभी क्या मतलब कभी कभी दोस्त आपके बहुत अच्छे मिल जाते हैं, आपको अच्छा मशवरा देते हैं, आपको अच्छी बातें बताते हैं, तो आप उनसे भी बहुत कुछ सीखते हैं। उनकी लाइफ से भी आप बहुत कुछ सीखते हैं। हमेशा अपनी लाइफ में अपने से ऊंचे नहीं देखें कि वो वैसा है, हमेशा नीचे देखें, तो आपको कभी भी अपनी ज़िंदगी से शिकायत नहीं होगी। आपको हमेशा ये लगेगा कि हम बहुत अच्छे हैं, हम दूसरे लोगों से अच्छे हैं। आप शुक्र अदा करना सीख जाएंगे कि अल्लाह ताला का शुक्र है, अल्लाह ताला ने हमें उनसे बहुत बेहतर बनाया है। देखिए वो मिसाल देते हैं ना कि किसी का महल देख के आपको अपनी झोंपड़ी में आग नहीं लगानी चाहिए। तो ये वाली बात सही कही है कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि जो कहते हैं कि नहीं उसके पास तो ये है, उसके पास वो है, हमारे पास क्यों नहीं है। तो इसीलिए कहते हैं बुरी सोबत से इंसान बचे और अच्छी सोबत में रहे। जब हम अच्छी सोबत में रहेंगे तो हमें बुराई हमारे दिमाग में, हमारे जहन में आएगी ही नहीं, क्योंकि ज़िंदगी इसी का नाम है। देखें खुशियाँ गम तो चलते ही रहते हैं, लेकिन माइंडली तौर पे इंसान को सही होना चाहिए। क्योंकि अगर हमारा माइंड हमसे हम डिस्टर्ब रहेंगे, परेशान रहेंगे, तो हमारी ज़िंदगी में कुछ ना कुछ चलता रहेगा। कभी मूड ख़राब होगा, कभी कुछ चीज़ें घर में लड़ाई झगड़े, क्योंकि हमारा माइंड डिस्टर्ब है ना, तो इसकी वजह से हम लड़ाई झगड़ों की तरफ जाते हैं। तो आप कोशिश किया करें कि अपने आप को बिज़ी रखें। जब घर में हाउस वाइफ होती हैं सारी औरतें, बच्चों में घर के कामों से फ्री होती हैं, तो वो अपना कुछ बुक्स रीडिंग कर लें या अपनी कुछ एक्टिविटी दूसरी रख लें। तो अपने आप को बिज़ी रखने से हमारा माइंड ना बिल्कुल फ्रेश रहता है। जब हम फालतू बैठे रहेंगे, एक्स्ट्रा हम काम से फारिग होते हैं, हमारे दिमाग में बहुत सारी चीज़ें चल रही होती हैं, तो कोशिश यही करें कि हम बिज़ी रहें, अपने लिए टाइम निकालें। कभी शॉपिंग पे बंदा चला गया, कभी ऐसा हुआ कि घर में हमने बहुत सारे एक्स्ट्रा काम निकाल लिए, कभी हमने अपना कबर्ड ठीक कर लिया, कभी बच्चों की शेल्फ़ होती है बुक्स वगैरह ठीक कर दी। तो ये छोटे छोटे काम होते हैं जिसमें हम अपने आप को बिज़ी रख सकते हैं घर के कामों में। देखिए वो तो एक रूटीन का काम होता है, खाना बनाना, या बच्चे स्कूल से आ गए उनको खाना देना है, उनको सुलाना है, मियाँ ऑफिस से आ गए चाय बनानी है, ये तो एक रूटीन का काम है। रूटीन से हट के कभी हर दूसरे दिन कुछ ना कुछ आप निकाल लिया करें, तो उसमें हमारी लाइफ बहुत बिज़ी गुजर जाती है, तो हमें फ़ालतू चीज़ें सोचने का मौका ही नहीं मिलता। मैं तो यही कोशिश करती हूँ कि मैं अपने आप को बिज़ी रखूँ। पहले मैं कुछ चीज़ें ऐसी थी, बहुत ज़्यादा सोचती थी, डिस्टर्ब रहती थी, क्योंकि फ्री टाइम बहुत मिल जाता था। तो अब मैं कोशिश करती हूँ कि मैं अपने आप को बिज़ी रखूँ, मुझे इन सब चीज़ों का टाइम ही ना मिले कि मैं फ़ालतू बातें सोचूँ। इसलिए मैंने सोचा कि मेरे पास ये बातें मुझे भी ज़िंदगी में भी जब सुकून रहता है। देखें जब हमारी लाइफ में टेंशनें नहीं होती, अल्लाह का शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है कि हमारी ज़िंदगी में ऐसे कोई इश्यूज़ नहीं हैं। अगर कुछ लोगों के हैं भी तो प्लीज़ कोशिश किया करें उसको इग्नोर करके अपने आप को
टाइम दें, अपने आप को ज़रा माइंडली तौर पे फ्रेश रखें और अपने घर वालों का, अपने बच्चों का, अपने हस्बैंड का बहुत ख्याल रखें। ये नहीं कि वो आते हैं बाहर से, ऑफिस से, तो हम उनसे किसी ना किसी बात पे उलझते रहें। वो भी थके हुए आते हैं, उनको भी हमें फ्रेश मिलना चाहिए कि हम फ्रेश हैं। हम उनके लिए चाय बनाएं, उनको चाय दें और फील ही ना होने दें कि अगर हमारी लाइफ में कोई टेंशन है या हम दिन से थके हुए हैं या हमारी किसी न किसी बात पे हमारा मूड ख़राब है, तो हम आते साथ बच्चों पे या हस्बैंड पे ये चीज़ें नहीं निकालें कि हमने ये किया, हमने वो किया है, क्योंकि ये सारी ज़िंदगी का हिस्सा है। अगर हम कर रहे हैं तो ये हमारी ज़िम्मेदारी है। अगर घर के काम हम कर रहे हैं, खाना पका रहे हैं, कपड़े धो रहे हैं या बच्चों को देख रहे हैं, तो ये हमारा काम है। इसमें हम किसी पे कोई एहसान नहीं कर रहे हैं। और उसके अलावा जो एक्स्ट्रा काम है वो हम अपनी खुशी से कर रहे हैं। अगर जैसे मैं वीडियो बना रही हूँ तो ये मैं अपनी मर्ज़ी से, अपनी खुशी से बना रही हूँ। आज का मेरा यही टॉपिक था। प्लीज़ अपने घर वालों का अपना ख्याल रखें। और ये मैं आज छत पे आई थी, मूड मेरा बहुत अच्छा था। उन बच्चों को देख के, बकरियों को देख के बहुत मज़ा आ रहा था। मैं बैठी रही शाम तक। शाम में मौसम भी बहुत अच्छा था। आज बहुत मज़ा आया। मैंने और बच्चों ने बहुत इन्जॉय किया। हम इंशाल्लाह फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। मुझे बताएं मैं किस टॉपिक पे बात किया करूं या मैं कैसी वीडियो बनाऊं। अभी स्टार्टिंग है, इंशाल्लाह मैं आगे और अच्छी अच्छी वीडियो बनाऊंगी। मैं थोड़ी सी डीमोटिवेट हो जाती हूँ अक्सर किसी न किसी बात पे, या मुझसे नहीं हो पाएगा। अल्लाह ताला मेरी सिस्टर को सेहत दे, वो मुझे हमेशा मोटिवेट करती है कि नहीं, आप कर लोगी, आप करो, आप कर सकती हो। तो मुझे खुशी होती है, मुझे हिम्मत भी आ जाती है मेरे अंदर कि नहीं, मैं कर लूँगी। तो इसलिए मैं और कोशिश करती हूँ कि मैं अच्छी तरह करूँ। इसीलिए कहते हैं ना कोई आपकी लाइफ में ऐसा होना चाहिए जो आपको अच्छे अच्छे मशवरे दे या आपकी बात सुने, आपको समझाए कि आप ये सही कर रही हो या गलत कर रही हो। देखिए ना, कभी कभी हम बहुत सारी चीज़ें गलत करके भी हमें सही लग रहा होता है, और हम सही करके भी यही फील कर रहे होते हैं पता नहीं हमने सही किया या नहीं किया। आपकी लाइफ में अगर अच्छे लोग हैं तो वो भी बहुत बड़ी अल्लाह ताला की एक नेमत होती है, अच्छे लोगों का होना। जब तक बच्चे छोटे होते हैं तो देखिए, बच्चों में हम बहुत बिज़ी होते हैं, टाइम ही नहीं मिलता। जब बच्चे माशाल्लाह बड़े हो जाते हैं 8-10 साल के, उसके बाद हमारे पास टाइम होता है, क्योंकि बच्चे इंडिपेंडेंट हो जाते हैं, खुद से मतलब वॉशरूम जा सकते हैं, नहा सकते हैं, बाकी सारे काम कर सकते हैं। तो इसीलिए हमें लगता है कि अब हम काफ़ी फ्री हो गए, तो उसमें अपने आप को हमें बहुत टाइम मिल जाता है। जब बच्चे छोटे होते हैं तो हमें टाइम नहीं मिलता, हम कहते हैं बहुत काम है, बहुत कम है। लेकिन बच्चे थोड़े से बड़े हो जाते हैं तो अल्लाह का शुक्र है कि हमें बहुत टाइम मिल जाता है, और वक्त के साथ साथ हर चीज़ मैनेज कर लेता है बंदा। क्योंकि स्टार्टिंग होती है, बच्चे छोटे होते हैं, फर्स्ट बेबी में तो ऐसा लगता है बहुत ही काम है, हमारे पास टाइम ही नहीं है। उसके बाद बच्चे बड़े होने लगते हैं तो फिर हमें लगता है कि अब हम फ्री हो गए। माशाल्लाह मेरे बच्चे थोड़े बड़े हो गए हैं तो अब मेरे पास टाइम होता है, तो इसलिए मैं एक्स्ट्रा काम कर लेती हूँ। बस आप सब भी यही कोशिश किया करें, अपने लिए टाइम निकालें, अपनी तबीयत को देखें, अपने आप को देखें, अपना टाइम, आपको जो अच्छा लगे आप वो करें अपने टाइम में। क्योंकि अपने कामों से आप फ्री हो गई हैं, आप ज़हनी तौर पे सुकून में हैं, क्योंकि काम करने होते हैं तो बंदा टेंशन में रहता है, अभी ये भी करना है, अभी वो भी करना है। तो जब हम काम करके फ़ारिग हो जाते हैं तो हम बिल्कुल सुकून में होते हैं, फिर हम कुछ भी कर सकते हैं अपने लिए। बस यही सारी बातें थी जो आज मेरे माइंड में चल रही थी, क्योंकि मैं ऊपर अपना काम वगैरह करके फ्री बैठी हुई थी, फ्रेश थी। तो मैंने सोचा चलें आपसे आज एक नए टॉपिक पे बात की जाए। अगर आपको मेरा टॉपिक पसंद आया हो तो प्लीज़ आप लोग ज़रूर बताइएगा कमेंट्स में। फिर इंशाल्लाह मैं लेकर आऊँगी नेक्स्ट और अच्छे अच्छे टॉपिक लेकर आऊँगी। जब देखे ना कोई मोटिवेट करता है तो फिर बंदे का दिल चाहता है कि हम और अच्छे टॉपिक पे वीडियो बनाएं। जब आप बताएंगे नहीं कि मैं किस टॉपिक पे वीडियो बनाऊं तो मुझे नहीं कुछ चीज़ें समझ में आती। जब नया नया बंदा कुछ कर रहा होता है तो स्टार्टिंग में बहुत मसले होते हैं, वक्त के साथ साथ इंसान को फिर समझ में आ जाता है कि क्या करना है। बस आज का मेरा यही टॉपिक था, टॉपिक को यहीं ख़त्म करते हैं।
बस अब आप हमारी बच्चे देखें, माशाल्लाह बकरियां देखें, बस दुआ करें बच्चों को अल्लाह ताला सेहत दे, क्योंकि एक में इनको मोशन लगे हुए थे एक को। अब तो अल्लाह का शुक्र है एक दिन से ज़रा मोशन इनके बेहतर हैं, क्योंकि जब ये छोटे होते हैं बहुत नाजुक होते हैं, एक माह के हो जाए तो फिर ज़रा आसानी हो जाती है बच्चों को, ऐसा लगता है कि अब ठीक हो गए, अब जैसे बड़े हो गए। जब ये छोटे होते हैं बकरी के बच्चे तो मुश्किल होती है इनको पालना, क्योंकि अगर इनके मोशन ना रुके तो ये फिर नहीं बचते, क्योंकि पहले भी एक हमारी बकरी ने 2 दिए थे बच्चे, तो उसमें से एक बच्चा मर गया था। उसका बहुत अफसोस होता है आज तक मुझे। कुछ चीज़ें होती हैं ना जिनको आपको जिनसे लगाव हो जाता है। तो ये पाली तो मेरे हस्बैंड ने, लेकिन मुझे बहुत लगाव है इनसे। मैं अक्सर ऊपर छत पे आती हूँ, खाना देती हूँ, उन्हें पानी देती हूँ। बस यही लाइफ है, कुछ ना कुछ चलता रहता है। इनकी यही टाइमिंग है शाम की। मैं अगर ऊपर नहीं जाती हूँ तो ये लोग शोर करते हैं, फिर इनका टाइम होता है ये शाम का खाना पानी का। इन्हें फिर मैं खोल देती हूँ कि ये खाना खा लें। आराम से ये छत पे घूमती रहती हैं, इनको बहुत मज़ा आता है। कभी ये चल के इधर जाते हैं, कभी उधर जाते हैं, बहुत मज़े करते हैं। बस अभी इन्होंने खाना खा लिया है, मैं भी इन्हें बंद करूँगी और नीचे जाऊँगी, क्योंकि नीचे भी काम है थोड़े बहुत। फिर इंशाल्लाह मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। ओके, अल्लाह हाफ़िज़, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।